एक कपल जब रिलेशनशिप बनाने के लिए जाते हैं तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में से किसी एक को भी अगर प्राइवेट एरिया में ईचिंग हो और साथ ही जख्म हो और साथ ही लाल लाल पैचेस हो, आई मीन धब्बा हो, तो इस कंडीशन में सेक्सुअल रिलेशनशिप को अवॉइड करें। क्योंकि अगर एक को अगर ये बीमारी है ईचिंग और लाल लाल धब्बा और जख्म प्राइवेट एरिया में, तो दूसरे कपल को भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि अगर आपको ईचिंग और लाल लाल धब्बा है प्राइवेट एरिया में और जख्म है, तो इस कंडीशन में आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से बचें। और साथ ही एक कपल चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में से किसी को अगर सर्दी जुकाम बुखार है तो इस कंडीशन में भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से बचें। क्योंकि अगर आप इस कंडीशन में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो एक पार्टनर को अगर सर्दी जुकाम है तो दूसरे पार्टनर को भी सर्दी जुकाम और इन्फेक्शन हो सकता है। तो मेक श्योर कि इस कंडीशन में आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से बचें। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ड्यूरिंग दी सेक्सुअल टाइम। बोले तो जब संबंध बनाने के लिए एक मेल और फीमेल जाते हैं तो उनको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि उनको इन फ्यूचर किसी तरीका की दिक्कत ना हो। तो जब एक कपल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए जाते हैं तो कपल में से चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में से किसी को अगर HIV बीमारी है तो इस कंडीशन में एक को कम से कम कॉन्डम का यूज़ करना चाहिए, आई मीन मेल को कॉन्डम का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि उनको HIV बीमारी ट्रांसमिटेड होने से बचे और साथ ही इन फ्यूचर में उनको किसी तरीका के डिजीज़ ना हो। तो इस कंडीशन में मेक श्योर कि आप जब भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएं तो बिना कॉन्डम के आप सेक्सुअल रिलेशनशिप ना बनाएं। और साथ ही अगर दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर को गोनोरेहिया और सिफिलिस जैसे बीमारी है तो इस कंडीशन में भी कॉन्डम का यूज़ करें। क्योंकि अगर एक पार्टनर को अगर ये बीमारी है गोनोरेहिया और साथ ही सिफिलिस, ये दोनों बीमारी जो है वो जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो अगर ड्यूरिंग दी सेक्सुअल टाइम इस बीमारी के दौरान अगर आप कॉन्डम नहीं यूज़ करते हैं तो ये बीमारी जो है जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में फैल सकता है, आई मीन जा सकता है। तो मेक श्योर कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल टाइम आप कॉन्डम का यूज़ करना ना भूलें।